मुस्लिम लीग नून आजकल साकब निसार के साथ अपना दुखों का मुदावा करती हुई नजर आती है। कभी जलसों में, कभी असम्बली में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी सोशल मीडिया में, कभी बाबा रहमता कहकर और कभी साकब निसार के बारे में बातें कर कर मुस्लिम लीग नून अपना गुस्सा दिखाती हुई नजर आती है। ये मुस्लिम लीग नून और साकब निसार का जो ताल्लुक और रिश्ता है ये कितना पुराना है, ये प्यार की पींगे कब भरी और नफरत में कब बदल गई, ये किस्सा का आज पहला हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बात है 1993 की। 1993 में सदर गुलाम उसहाक खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी। उस वक्त के जस्टिस नसीम हसन शाह मजीद निज़ामी नवाए वक्त के एडिटर मजीद निज़ामी के पास गए और कहा कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो नवाज शरीफ हैं उनको मेरा पैगाम पहुँचाएँ। जस्टिस नसीम हसन शाह ने मजीद निज़ामी नवाए वक्त के मालिक को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास मेरा पैगाम पहुँचाए कि आप दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, हम आपकी असम्बलियाँ बहाल कर देंगे। उनका कहना था कि मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में ऐसा हुआ था कि असम्बलियाँ टूट गई थी लेकिन बहाल नहीं हो सकी थी। उस वक्त के जस्टिस ने हमें कहा था कि आइंदा अगर कभी ऐसा हुआ तो असम्बलियाँ बहाल करना होगी और हमें मुदाखलत इसमें करना होगी। गौहर अयूब खान हालांकि लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दे चुके थे, लेकिन अकरम शेख के जरिए सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से पिटीशन दी गई, लेकिन अकरम शेख की दी हुई पिटीशन को जस्टिस नसीम हसन शाह ने नापसंदगी का उस पिटीशन के ऊपर इजहार किया। फिर जब उसके बाद साबिक सीएम चौधरी मोहम्मद अली खालिद अनवर जो उस वक्त कराची में कंपनियों की वो वकालत कर रहे थे, कंपनियों के मामलात वो देख रहे थे, उनके जरिए उनकी खदमात लेने का फैसला किया गया। जो है खालिद अनवर जो है ये कराची में, आपको मालूम है कि कराची एक बड़ा कारोबारी, एक शुरू से ही एक कारोबारी शहर रहा है, तो खालिद अनवर वहाँ पर रहकर कॉर्पोरेट के हवाले से तमाम मामला कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के मामला देखते थे और इन कंपनियों की मामला देखने में वो लाहौर के एक वकील साकब निसार की मामलत भी लेते थे। हालांकि ये सारा दोस्ती में मामला चलता था। खालिद अनवर और साकब निसार दोस्त थे और खालिद अनवर कोई कानूनी मामलात होते थे तो साकब निसार से यानी कि अपने दोस्त से मुशावरत करते थे। जब ये खालिद अनवर से खिदमात लेने का फैसला किया गया कि आप इस पिटीशन में हमारे साथ ताउन करें तो खालिद अनवर ने हामी भर ली। साकब निसार, गुलाम उसहाक खान, नवाज शरीफ की जब असम्बलियाँ टूट गई और उसके बाद भी जब ये असम्बलियाँ बहाल हो गई तो उसके बाद भी सदर गुलाम उसहाक खान और नवाज शरीफ एक दूसरे के साथ लंबा अरसा न चल सके और असम्बलियाँ फिर टूट गई। फिर इलेक्शन हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन गई। उस वक्त तक साकब निसार मुस्लिम लीग नून के करीब हो चुके थे, उनके तमाम मामलात को वो देख रहे थे। सदर फरूख खान लगारी जो थे वो सदर बन गए और वज़ीर नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने। खालिद अनवर कानून के मशीर और वज़ीर बन गए क्योंकि जब नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने 1999 में, जब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने और सदर फरूख खान लगारी के साथ जब ये हुकूमत बन गई थी, बेनज़ीर भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म बन गई थी, तो सदर फरूख खान लगारी सदर थे, तो ये साकब निसार ही रिज़ाइन क्या लेके गए थे, साइन और रिज़ाइन। तो सदर फरूख खान लगारी ने कहा था कि साइन तो नहीं हो सकते, रिज़ाइन के बारे में बात होगी। फिर असम्बलियाँ टूट गई, फिर इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो खालिद अनवर को कानून के मशीर और वज़ीर का ओहदा दे दिया गया। साकब निसार भी इनके साथ साथ थे। अब वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ को सेक्रेटरी कानून के लिए कोई आदमी चाहिए था और उस वक्त सेक्रेटरी कानून कोई जस्टिस ही लगता था। खालिद अनवर को नवाज शरीफ ने कहा कि कोई सेक्रेटरी कानून के लिए बंदा ढूंढे, तो उन्होंने जस्टिस शफीउर रहमान का नाम दिया खालिद अनवर ने कि जस्टिस शफीउर रहमान को आप सेक्रेटरी कानून लगा लें, क्योंकि जस्टिस उस वक्त तक सेक्रेटरी कानून लगता था। जस्टिस शफीउर रहमान ने एक छोटी सी एक अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहा जाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ला कहा जाए, तो खालिद अनवर ने इनकी बात को तस्लीम कर लिया। लेकिन जब यह बात मियाँ नवाज शरीफ के पास गई, जनाब मियाँ नवाज शरीफ के पास गया, तो मियाँ नवाज शरीफ ने नामालूम वजूहात की वजह पे जस्टिस शफीउर रहमान का नाम रिजेक्ट कर दिया और सेक्रेटरी कानून साकब निसार को बना दिया। और साकब निसार पहले वकील थे जो सेक्रेटरी कानून बने, इससे पहले सिर्फ जज ही जो थे वो सेक्रेटरी कानून बनते थे। साकब निसार का कहना था कि खालिद अनवर भी अक्सर आकर वज़ीर-ए-आज़म की बेतुकी फरमाइशों का इजहार करते थे। साकब निसार सेक्रेटरी कानून बन चुके थे। इनके पास एक वकील आया जो नून लीग का वर्कर भी था, जिसका नाम था मुश्ताक ताहर खलीली। उसने कहा कि जी मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है, ये मेरी फाइल है, मुझे PIA का वकील तैनात कर दिया जाए।
साकिब निसार क्योंकि खुद कॉर्पोरेट के वकील रहे थे और ये जो मुश्ताक तार खलीली है इनकी काबिलियत से भी वाकिफ थे, तो उन्होंने फाइल लेकर दाखिले दफ्तर कर दी। उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिया साकिब निसार के पास और कहना शुरू कर दिया कि जनाब मुझे मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुझे PIA का वकील नामजद किया जाए, मुझे वकील क्यों नहीं नामजद करे, लेकिन उसको कोई जवाब साकिब निसार ने नहीं दिया। एक दिन लिफ्ट में साकिब निसार और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई तो नवाज शरीफ ने साकिब निसार को कहा कि आप मुश्ताक तार खलीली को PIA का वकील लगा दें। उन्होंने कहा, साकिब निसार ने वज़ीर में कहा कि आप इससे पहले, पंजाबी में उन्होंने कहा कि इन्हों पहले उसी इतफाक ग्रुप का वकील लाओ, बाद चो PIA का वकील लगाना ऐदा काबल नहीं है, पहले उन्होंने अपने कारोबारी मामला करके वाओ, यानी कि पहले आप इस इतफाक ग्रुप का वकील बनाएं, उसके बाद PIA का वकील बनाएगा। उसके बाद यही वकील, ये जो मुश्ताक तार खलीली वकील हैं, ये जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ तो उसके कायदीन में शामिल थे। जब जस्टिस अजमल मियां वहां पे बने, चीफ जस्टिस बने, तो साकिब निसार को ऑफर कराई गई कि आप बड़े काबिल वकील हैं, आपको हमारे साथ बेंच में होना चाहिए, तो आप जज बन जाएं। साकिब निसार क्योंकि सारे मामला दे चुके थे, इन्होंने ऑफर कबूल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में आसफ सईद खोसा और साकिब निसार की तैनाती इकट्ठी हुई थी। हुकूमत अदलिया के कानून के मुताबिक चल रही थी और जो तमाम मामला थे वो हुकूमत कर रही थी अदलिया के साथ, वो तमाम मामूलात वो साकिब निसार अच्छी तरह समझ सके थे। अब मुस्लिम लीग नून को यह हमा दावा था कि हमारा बंदा साकिब निसार जो मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ वक्त गुजार चुका है, अब ये जज बन गया है, तो हमें कुछ मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये झटका तब लगा मुस्लिम लीग नून को कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सैफुर रहमान की तकर्री के खिलाफ दरखास्तें साकिब निसार के कोर्ट में चली गई। मुस्लिम लीग नून को यकीन था कि यह फैसला हमारे हक में आ जाएगा, लेकिन सैफुर रहमान और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मामला हुआ, इन दोनों को जो हुकूमत अम्तनाई साकिब निसार ने जारी कर दिया। साकिब निसार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सैफुर रहमान की तैनाती के ऊपर हुकूमत के स्टे ऑर्डर, ये हुकूमत ने इम्तनाई जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया और मुस्लिम लीग न्यूज को ये बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन ये काम बड़ा जरूरी था, तो साकिब निसार को ट्रांसफर करके जनूबी पंजाब भेज दिया गया। 2 और 3 भी काम थे जो साकिब निसार ने नहीं किए। ये था पहला हिस्सा। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हिस्से में। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।